ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई दफ़ा इसके ऊपर बात हो चुकी है और फिर क्रिकेट बास पे भी इस पर बात करते हैं। मगर मैं पहले ये बता दूं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं, कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो चेंज हो गया है क्रिकेट के चेंज होने की वजह से। तो इसको भी दो कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं, एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है ऑब्वियसली और एक करंट कॉन्टेक्स्ट है। करंट क्रिकेट एक डिफरेंट इरा के अंदर हो रही है और उसमें बहुत सारी बहसें हैं जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं हो सकती। अब इस सवाल को ही अगर लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो हिस्टोरिकली इट इज़ द राइट क्वेश्चन, मगर अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो बहुत सारे सवाल उठा सकते हैं हम खुद इस सवाल के ऊपर। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। वाकया क्या, आपने सबने देखा हुआ है वो इवेंट, बट उससे मेरी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी रिलेटेड है कि आई वॉज वॉचिंग दैट मैच, वो जो पाकिस्तान इंडिया का T20 मैच था। और आपको एक मोमेंट याद होगा जब एक शॉट मारा विराट कोहली ने हारिस रऊफ को। अब मैं वो मैच नहीं देख रहा था बाय द वे, विच मीन्स कि मैं टीवी पर नहीं देख रहा था, मैं मैच देख रहा था गूगल के ऊपर। आई वॉज वॉचिंग द कमेंट्री। और मैं ऐसे अक्सर मैच कंज्यूम करता हूँ और बहुत मैंने किया है, मेरा एक सर्टन एक्यूमेन है क्रिकेट वेबसाइट्स के साथ जो मैंने पहली दफ़ा आपको बताया था। तो मुझे आदत है एज ए प्रोडक्ट मैनेजर, मुझे वो कंज्यूम करनी होती थी, उसको समझना होता था कि वो एक बेस्ट डिपिक्शन दे जो ग्राउंड पे हो रही है। तो मेरा अपना एक एक्यूमेन बन गया कि मुझे सॉर्ट ऑफ एक काफ़ी पिक्चर समझ आ जाती है मैच की जब मैं वो देख रहा होता हूँ, क्योंकि 10-15 साल से ये काम कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊँ, इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो बॉल जब नहीं हुई थी अभी, उससे पहले मैंने जब सिचुएशन मैच की देखी, जो कि मैं देख रहा था कमेंट्री पे, और वो बॉल आने लगी, तो मेरा पहला थॉट जो था ना वो ये था कि दिस इज़ द बॉल जो मैच को डिसाइड करेगी और दिस इज़ द बॉल जो हारिस ने निकालनी है। अगर ये बॉल निकाल ली आगे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली वही बॉल, और हारिस ने बहुत अच्छी बॉल की, एक राइजिंग डिलीवरी की उसने, और आई थिंक कि थोड़ा स्लांट करके अंदर भी आ रही थी, बट समहाउ पीछे हट के थोड़ा विराट ने बड़ी इंटरेस्टिंग शॉट खेली और डिटर्मिन थे वो, उनको भी शायद सेंस हो गया था कि यही शॉट है जो मुझे मारनी है। सो ही वॉज काइंड ऑफ रेडी कि अब जहाँ पे भी आए मुझे इसको बड़ा हिट मारना है। और वो उनकी गेम सेंस थी ज़ाहिर है, जो कि उन्होंने डिसाइड किया, बिल्कुल सही डिसाइड किया। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। अगर वो छक्का ना लगता तो मेरे ख्याल से वो मैच बड़ा डिफिकल्ट हो जाता इंडिया के लिए। अब ये स्टोरी मैंने यहाँ इसलिए सुनाई है कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ये बात सही है कि पाकिस्तान ने हमेशा टॉप फास्ट बॉलर प्रोड्यूस किए हैं और इंडिया ने नहीं किए। वो क्यों है, उसकी वजह बड़ी सादी सिंपल है। वो भी मैं आपको अपनी एग्जांपल से अगर बताऊं तो मैं जब बड़ा हो रहा था तो आई यूज्ड टू एमुलेट वकार यूनस, क्योंकि वो आते थे और तेज़ी से बॉल करते थे। सो मेरा बॉलिंग स्टाइल क्या था जी, मैं दूर से आ रहा हूँ भागता हुआ और आके बॉल डिलीवर कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद एक दफ़ा कुछ तबीयत ख़राब हुई, मुश्किल हो गया भागना या फास्ट बॉलिंग करना, तो आई स्टार्टेड बॉलिंग स्पिन। तो उस वक्त अकरम रज़ा होते थे, मच लाइक सकलैन मुश्ताक, उनका एक्शन था। आई वुड से इवन शायद सकलैन ने उनका एक्शन कॉपी किया होगा। सो ये एक जेन्युइन सा सेंटिमेंट होता है। एक फैंस जो होते हैं जब वो खुद क्रिकेट खेलते हैं तो वो अपने जो भी हीरो होते हैं उस ज़माने के उनको एमुलेट करते हैं। तो ऑब्वियसली मैं जिस दौर में बड़ा हो रहा था, अगर मुझे बॉलिंग करानी थी आई वुड हैव एमुलेटेड वकार यूनस। बट अगर कोई बच्चा मसलन इंडिया में बड़ा हो रहा हो तो वकार यूनस का थोड़ा सा एंटी हीरो आ जाता है, मतलब विलन ही आ जाता है, आप इस तरह कह लें। सो आई डोंट थिंक कि वो कभी उसको एमुलेट करेगा। अ पर्सन मेरी एज का ग्रोइंग अप इन इंडिया प्लेइंग क्रिकेट, अगर वो बैटिंग करता हो तो वो डेफिनेटली तेंदुलकर को एमुलेट करता, अगर वो बॉलिंग करता है तो वो प्रॉब्ली कपिल देव को एमुलेट करता। तो फिर इसी तरह के बॉलर प्रोड्यूस होते थे, स्विंग टाइप, लाइन एंड लेंथ, जिसको पाकिस्तानी एक डिफरेंट ब्रीड समझते हैं। मतलब उनके लिए बॉलिंग वही है जो 150 टच कर जाए, वो बॉलर है, अदरवाइज बॉलर नहीं है। मगर दूसरी बात कि जो कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही थी कि क्रिकेट अब एक नए इरा में दाखिल हो गई है, और वो एग्जाम्पल मैंने दिया, हारिस रऊफ बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं, मगर सिर्फ फास्ट बॉलर नहीं है, स्मार्ट बॉलर भी हैं, और फास्ट बॉलिंग कभी कभी फेल कर जाती है। हमने देखा पहली दफ़ा ये चीज़ 96 के वर्ल्ड कप में जो हशर हुआ आखिरी ओवरों में वकार यूनस का और आकिब जावेद का। सो दैट वाज मतलब आई ओपनर था पाकिस्तानी फैंस के लिए कि ऐसे भी हो सकता है। हम तो ये समझते थे कि वकार आएगा और भाई वो सारी विकेटें उड़ा देगा, बट जडेजा क्रीज के अंदर पीछे गए और एक ही उन्होंने हथियार इस्तेमाल किया और इनको भी समझ नहीं आई, और ये एक ही तरह की बॉल इन्हें आती थी करनी और वो करते रहे। सो इट वॉजेंट वेरी स्मार्ट। कमिंग बैक टू हारिस रऊफ, ही इज़ बोथ अ फास्ट बॉलर एंड अ स्मार्ट बॉलर। सिर्फ फास्ट बॉलर नहीं चाहिए होता, स्मार्ट बॉलर भी चाहिए होता है, क्योंकि हर दफ़ा आपकी फास्ट बॉलिंग नहीं चलती है। बॉट बैट्समैन समझदार हैं, अगर वो थोड़ा सा मनूवर करते हैं तो आपको बहुत मार सकते हैं। आपने देखा शाहीन शाह अफरीदी अगर शुरू में विकेट ना ले तो उसकी क्या वैल्यू है, वो कुछ भी नहीं कर पाता अक्सर, और डेड रबर हो जाती है उसकी बॉलिंग ऑलमोस्ट, जैसा कि वर्ल्ड कप के कई मैचेस में हुई है। सो उसकी अब वाहिद स्ट्रेंथ ये रह गई है कि वो शुरू में आके
अगर विकेट ले ले तो वेल एंड गुड, अगर ना ले तो ही इज़ जस्ट लाइक एनी अदर बॉलर, कोई बहुत बड़ा फ़र्क मैच के ऊपर नहीं डालता एज़ कम्पेयर टू हिम। अगर आप वर्ल्ड कप में बॉलिंग देखें शामी की, आप वर्ल्ड कप में देखें बुमराह को, इवन सिराज को, दे वर मच मच बेटर। और आज का कॉन्टेक्स्ट जैसा कि मैंने कहा कि उसमें तो ये सवाल कहना कि पाकिस्तान टॉप फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करता है, शायद अगर आप 150 के बॉलर की बात करें जिसकी शायद इतनी ज़रूरत भी नहीं है आज की क्रिकेट में, अनलेस कि वो स्मार्ट हो, जो कि काफ़ी हद तक हैं अभी पाकिस्तान के पास, हारिस रऊफ जैसे बॉलर, मगर कभी कभी उनकी फॉर्म नहीं लगती तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो करंट सिचुएशन में आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर ज़्यादा हैं? मेरे हिसाब से तो इस वक्त फास्ट बॉलर जो है इंडिया के पास ज़्यादा है, चाहे वो 150 टच नहीं भी करते, दे आर वेरी इफेक्टिव इन मोस्ट कंडीशंस। बुमराह आई थिंक आईसीसी रैंकिंग में भी टॉप पर ही है कहीं अभी भी, और पिछला पूरा साल इवन बिफोर वर्ल्ड कप, इवन थ्रू आउट हिज करियर ही इज़ वन ऑफ द टॉप फास्ट बॉलर्स ऑफ दिस इरा, और बहुत मुश्किल हो रहा है हमको खेलना। अब यहाँ पे एक डिबेट और है, और वो है एक्शन की डिबेट, कि बड़ा स्मूथ एक्शन नहीं है उनका, वो बड़ा अजीब सा, आई डोंट नो कहाँ से हाथ लाते हैं, मुश्किल है वो हाथ लेकर आना। मगर ये एक प्रॉब्लम रहा है थ्रू आउट हिस्टोरिकली। जैसे मुरलीधरन का एक्शन था, बड़ा ऑफ एक्शन था, सईद अजमल का बड़ा अजीब गरीब एक्शन था, और उसमें बड़े सवाल थे, इवन बाज़ दफ़ा सवाल रहे हैं शोएब अख्तर के एक्शन पे भी, बट रनअप की वजह से वो बाहर स्मूथ लगते थे देखने में, विजुअली तो प्लीजिंग थे। एस्थेटिकली बुमराह बहुत डिफ़िकल्ट है देखना, बाज़ दफ़ा देखा नहीं जाती उनकी बॉलिंग, और दिस इज़ मच लाइक जैसे कि मुरलीधरन थे। लिटरली एज ए फ़ैन ऑफ क्रिकेट जो मुझे थोड़ी एस्थेटिकली प्लेजेंट जो है वो व्यूअरशिप पसंद थी, लाइक एक फ़्लो वाला बैट्समैन जैसे तेंदुलकर हो गया या सईद अनवर हो गए, तो वो जो एक स्टार्ट स्टॉप वाले बैट्समैन या अजीब गरीब शॉटें खेलने वाले वो इतना अच्छा नहीं लगते थे। बट जैसे मैंने कहा क्रिकेट चेंज हो गई उसके बाद, और मे बी अब क्रिकेट इस इरा में जा रही है जहाँ आपको विराट कोहली जैसा बैट्समैन नहीं चाहिए होगा T20 के अंदर। सो आप क्या बात करेंगे फास्ट बॉलर की, और टेस्ट के अंदर इवन बुमराह इज़ अ सक्सेसफुल बॉलर और मुरलीधरन तो ऑल टाइम सक्सेसफुल बॉलर हैं, तो आप क्या बात करेंगे एस्थेटिकली प्लीजिंग की, या कोई बड़े स्ट्रेट खेलने वालों की? चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं, क्रिकेट T20 से शुरू हुई तो टेस्ट में भी अब हिटर जो है वो आ गए हैं, बैस बॉल जो खेल रहे हैं वो टेस्ट टीम्स कामयाब होती जा रही हैं। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग हिस्टोरिकली। येस, ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने टॉप फास्ट बॉलर प्रोड्यूस किए हैं, उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के पास एक लेगेसी थी, और वो लेगेसी ऑब्वियसली नीचे क्लब लेवल से लेके फिर वो लड़के जो वकार वसीम के आसपास बड़े हो रहे थे उनके साथ नेट कर रहे थे, वो ऑब्वियसली पास ऑन होती है, वो पास ऑन हुई, फिर शुएब, उमर गुल वगैरह, मोहम्मद आसिफ, आमिर इवन, और अगली जनरेशन भी इसी तरह। PSL को जैसे जनरली कहा जाता है कि वो बॉलर्स का लॉन्च पैड है, बैट्समैन कम मिलते हैं। एज़ कम्पेयर टू दैट इंडिया हैज़ अ लेगेसी ऑफ बैटिंग, और वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है। इवन T20 के अंदर अभी जो नए लड़के आए हैं, जो ये गायकवाड और जायसवाल जो हैं, ये बेहतरीन बैट्समैन हैं और बड़े फियरलेस बैट्समैन हैं, और रहेंगे इंडिया के बैट्समैन शायद ऐसे ही। बट नथिंग कैन बी टेकन अवे फ्रॉम इंडियन बॉलिंग, उन्होंने काम किया उसके ऊपर आई थिंक, और इसमें मैनेजमेंट का भी काम है कि वो ब्रीड करे जो जो रिक्वायरमेंट है। स्पिनर्स में इंडिया हमेशा से अच्छा रहा है, फास्ट बॉलिंग में नहीं था, बट आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने काम किया उसके ऊपर। और अब के इंडियन फास्ट बॉलर्स को बहरहाल आप ये नहीं कह सकते कि वो किसी से कम है दुनिया में, और परफॉर्मेंसेज स्पीक फॉर देमसेल्व्स। एटलीस्ट वर्ल्ड कप अगर आपने पूरा देखा है, रिसेंट तरीन टूर्नामेंट, पिछले पूरे साल की बात ना भी की जाए तो डेफिनेटली इंडियन बॉलर्स टॉप पे रहे थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, और इस वक्त हर किस्म की रैंकिंग में हर लिहाज से दे आर बेटर फास्ट बॉलर्स दैन द पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ऑफ द करंट ईरा। कीपिंग स्पीड असाइड, जो कि एक फैक्टर है, उनके पास स्पीड भी है इंडिया के पास इस वक्त, इमरान मलिक जैसे बॉलर हैं, बट समहाउ वो इतने स्मार्ट नहीं हैं या कैपेबल नहीं है जो उनको टीम में नहीं लाया जा रहा। अदरवाइज सिर्फ स्पीड चाहिए हो तो वो भी ला सकते हैं। सो येस, क्वेश्चन इज रेलिवेंट हिस्टोरिकली, वजह है लेगेसी। क्वेश्चन मे नॉट बी रेलिवेंट इन द करंट ईरा, और ये बात हमें समझनी पड़ेगी।